हे फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग प्लेटफॉर्म। आज हम एक फंडामेंटल नर्सिंग के टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है वेरियस आर्टिकल एंड मेथड्स यूज्ड फॉर देयर स्टरलाइजेशन। ऐसा कौन कौन सा आर्टिकल्स है जिसका मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। किस मेथड से हम उसको स्टरलाइज करेंगे, कौन से आर्टिकल्स को, तो उनके बारे में जानेंगे। तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, नॉर्सेट एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ही इसमें से क्वेश्चंस आते हैं कि कौन कौन सा ऐसा मेथड है जो कि कौन सा आर्टिकल्स को स्टरलाइज किया जाता है किस मेथड्स के दौरान। तो हम फर्स्ट बात करने वाले हैं, जो हमारा आर्टिकल है वो क्या है, ग्लासवेयर। जो ग्लासवेयर कोई भी आर्टिकल्स होते हैं ग्लास के होते हैं उसको किस तरह से हम लोग स्टराइल करेंगे। तो फर्स्ट मेथड है उसका हमारा स्टीम अंडर प्रेशर यानी कि ऑटोक्लेविंग, और सेकंड क्या है, हॉट एयर ओवन। जो हॉट एयर ओवन है उसके थ्रू करेंगे या फिर ऑटोक्लेविंग के थ्रू करेंगे। सेकंड हमारा आर्टिकल्स है वो डिस्पोजेबल सिरिंज। जो डिस्पोजेबल सिरिंज है उसको हम लोग किस तरह से स्टरलाइज करते हैं, गामा रेडिएशन के थ्रू या फिर इथिलाइन ऑक्साइड के थ्रू। फिर नेक्स्ट हमारा नॉन डिस्पोजेबल सिरिंज। जो हमारा नॉन डिस्पोजेबल सिरिंज होता है जो कि ग्लास का होता है या फिर किसी और चीज़ का होता है जिसको हम डिस्पोज नहीं कर सकते सिरिंज को, उसको कितने मेथड से हम लोग स्टरलाइज करेंगे। तो फर्स्ट है स्टीम अंडर प्रेशर यानी कि ऑटोक्लेविंग के थ्रू, या अगर ग्लासवेयर भी हो सकता है या फिर कोई अदर मटेरियल्स का भी, या फिर हॉट एयर ओवन में। नेक्स्ट है इंडोस्कोप। जो इंडोस्कोप आर्टिकल्स होते हैं वो बहुत टाइप्स के होते हैं, हम लोग पिछले वीडियो में देखे हैं कौन कौन सा इंडोस्कोपिंग होता है। तो हमारा जो मेथड है क्या, इथिलाइन ऑक्साइड के थ्रू या फिर 2% ग्लूटाल्डिहाइड के थ्रू उसको हम लोग स्टरलाइज करेंगे। नेक्स्ट हमारा है सीरम किस मेथड से हम लोग स्टरलाइज करेंगे, फिल्टरेशन के थ्रू। थर्मोमीटर, ग्लूटाल्डिहाइड, सिस्टोस्कोप किस थ्रू मेथड से उसको स्टरलाइज करेंगे, इथिलाइन ऑक्साइड या फिर 2% ग्लूटाल्डिहाइड। नेक्स्ट है ऑपरेशन थिएटर। जो ऑपरेशन यानी ओटी है उसको ऑपरेशन थिएटर को हम लोग स्टरलाइजेशन मेथड क्या है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन हार्ट लंग्स मशीन, इथिलाइन ऑक्साइड। नेक्स्ट है कल्चर मीडिया कंटेनिंग शुगर, जेलेटिन एक्सेट्रा। जो है उसका मेथड क्या होगा, टिंडलाइजेशन और ऑटोक्लेव एट लो टेम्परेचर। कल्चर मीडिया विदाउट शुगर और जेलेटिन, स्टीम अंडर प्रेशर, ऑटोक्लेविंग, या फिर सेकेंड मेथड क्या है, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस फॉर 90 मिनट। डिस्पोजेबल इंस्ट्रूमेंट, गामा रेज या फिर इथिलाइन ऑक्साइड। मेटल इंस्ट्रूमेंट, जो मेटल के इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसका मेथड क्या होगा, स्टीम अंडर प्रेशर यानी कि ऑटोक्लेविंग या फिर हॉट एयर ओवन। डिस्पोजेबल कैथेटर, गामा रेज या फिर इथिलाइन ऑक्साइड। नॉन डिस्पोजेबल कैथेटर, स्टीम अंडर प्रेशर यानी कि ऑटोक्लेविंग। एंटीबायोटिक सॉल्यूशंस, फिल्टरेशन, पाउडर, हॉट एयर ओवन, सर्जिकल ड्रेसिंग, स्टीम अंडर प्रेशर, ऑटोक्लेविंग। लीलेन, स्टीम अंडर प्रेशर। डिस्पोजेबल ग्लव्स, गामा रेज या फिर इथिलाइन ऑक्साइड। नॉन डिस्पोजेबल ग्लव्स, स्टीम अंडर प्रेशर। नेक्स्ट है हमारा एम्पोलेस ऑफ एक्वस सोल्यूशन, स्टीम अंडर प्रेशर। हॉस्पिटल ब्लैंकेट एक्सपोज टू फॉर्मेलिन देन ऑटोक्लेविंग। पहले फॉर्मेलिन से उसको एक्सपोज करेंगे फिर उसको क्या करेंगे, ऑटोक्लेव करेंगे। डिस्पोजेबल ट्रांसफ्यूजन सेट, इथिलाइन ऑक्साइड या गामा रेज। नेक्स्ट है हमारा नॉन डिस्पोजेबल ट्रांसफ्यूजन सेट, स्टीम अंडर प्रेशर। एंड द लास्ट है हमारा रबर कैथेटर, जो कि 2% ग्लूटाल्डिहाइड से हम लोग उसको स्टरलाइज करते हैं। तो ये आप देखें आर्टिकल्स कुछ और कुछ उसके मेथड्स हैं जो कि प्रॉपर मेथड से आप उसको स्टरलाइज करेंगे तो वो सारा डिसइंफेक्ट हो जाएंगे। जो भी कीटाणु है, वायरस, बैक्टीरिया, ऑर्गेनिज्म हैं, वो डेड हो जाएंगे और बीमारी कॉज नहीं करेगा। अगर 1% भी अगर उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं तो हमारे पेशेंट को बहुत हार्म कर सकते हैं। तो ये आपके लिए कैसा रहा फ्रेंड्स, बताइएगा ज़रूर। लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स के लिए हमें फॉलो ज़रूर कीजिएगा।